नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, हम आपके जो इतिहास के जो टॉपिक साथियों टॉपिक वाइज हम क्लियर कर रहे हैं। एक लाइन वाली क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है। ये साथियों आपके आरपीएफ और दोस्तों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। मैं आपके पर सब्जेक्ट यानी पर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर उठाकर लेकर आए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन से बाहर भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो हम दोस्तों शुरुआत करेंगे आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन आपके लिए शानदार सा क्वेश्चन है कि पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता था। मेरे भाई, अशोक को अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता था। किसमें दोस्तों, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि पुराणों को अशोक वर्धन किसके नाम से जाना जाता है, यानी कि दोस्तों पुराणों में जाना जाता है अशोक को अशोक वर्धन से, ठीक है। बात करते साथियों, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। मेरे भाई, वो है भाब्रू अभिलेख, ठीक है। भाब्रू अभिलेख में साथ क्या बताया है, ये बताया दोस्तों स्वयं का मगध का राजा बताया है, ठीक है। बात ये करते हैं साथियों, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों की संख्या कितनी है। मेरे भाई 14 शिलालेख हैं। कितने साथियों, 14 जो शिलालेख हैं ये साथियों अशोक के द्वारा स्थापित किए गए शिलालेख हैं, ठीक है। शिलालेख साथियों क्या होता है, शिलालेख वो होता है आपके, यदि दिमाग में नहीं आ रहा है, शिलालेख वो होता है एक पत्थर की वो होती है दोस्तों, जिसमें अपनी वीरता के अपने बारे में कुछ लिखवाना दोस्तों से पत्थर पर राइटिंग्स पे लिखवाना, यानी कि मैंने कितने तक युद्ध जीते हैं, अपनी वीरता का वर्णन करना है, वो शिलालेख होते हैं, ठीक है। बात ये करते हैं कि दोस्तों अशोक के शिलालेख का पता किसने लगाया था, या अशोक का जो शिलालेख दोस्तों उसका पता आपके पादरटी यानी फेंथ लेकर ने लगाया था, ठीक है, 1710 में। बात करते साथियों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अन्य क्वेश्चन दोस्तों, अन्य क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्या है साथियों आपका अन्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी। भाई, जो अशोक ने अभिलेख लगवाए थे तो उस अभिलेख को पढ़ने में, यानी कि कौन सा एक ऐसा दोस्तों जो उस आदमी था जो अभिलेख को पढ़ सका था, यानी दोस्तों जेम्स जेम्स प्रेसेप्स। जो किसने पढ़ा दोस्तों, ये आपके 1837 की ये घटना है। 1837 में साथियों अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति आपका जेम्स प्रीसेम्प है, ठीक है। ये बात करते हैं आपके सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब अधिकार आक्रमण किया है। कलिंग पर साथियों 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया है। किस पर साथियों, कलिंग पर आक्रमण किया था। और किसने किया था, ये दोस्तों सम्राट अशोक ने किया था, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, अशोक ने किस घटना के बाद युद्ध नीति का त्याग किया है। मेरे भाई, कलिंग की जो घटना थी, यानी कि दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था, उस घटना के बाद दोस्तों कलिंग युद्ध का क्या किया था, इस नीति का त्याग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। मेरे भाई, कलिंग युद्ध का वर्णन, युद्ध का वर्णन यहाँ पर 13वें अभिलेख से मिलता है। किससे साथियों, 13वें अभिलेख से इसका वर्णन मिलता है, ठीक है, 13वें अभिलेख से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है कि अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करने के बाद किस धर्म को अपना लिया था। मेरे भाई, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को दोस्तों, बौद्ध धर्म को यहाँ पर उन्होंने अपना लिया था। देखो, महावीर स्वामी जी, गौतम बुद्ध, यहाँ पर गौतम बुद्ध के बाद में जितने भी आपके शासक आए हैं उनको यहाँ पर देखो, अगर आपसे धर्म के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना आए कि यहाँ पर किस धर्म से जो है, वो लगभग उस धर्म का, यानी कि बौद्ध धर्म जो है वो लगभग सभी में सेम आंसर होने वाला है। यदि आपको नहीं आता है तो आप सीधा अटैक आंसर करके आना कि बौद्ध धर्म, ठीक है। सबको यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया है अपने आप को, ठीक है। बात ये करते हैं दोस्तों, बात क्या करते हैं साथियों, बात आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। अशोक के बारे में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। भाई, उस नाम का उपगुप्त, क्या नाम दोस्तों, उपगुप्त ने क्या किया था, उपगुप्त ने दोस्तों बौद्ध भिक्षु यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि कलहन द्वारा रचित राज रजत रेंगणी, ठीक है, रजत गिरणी के अशोक को किस धर्म के अनुनाई बताया है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन सा धर्म है, ये आपका शैव धर्म है,
ठीक है, कौन सा धर्म दोस्तों, कौन सा धर्म दोस्तों, ये आपका शैव धर्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। तो दोस्तों भारत में यदि आपने देखा होगा, यदि शिलालेख कोई भी मिलता है तो इसका प्रचलन दोस्तों अशोक ने किया था। ठीक है, अशोक ने कितना शिलालेख लगाए वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इनकी जानकारी किस अभिलेख में मिलते हैं, वो 13वें अभिलेख में मिलती है। ठीक है, और इस अभिलेखों का जो प्रचलन है वो प्रचलन भी साथियों अशोक के द्वारा किया गया है। अगर बात करते हैं, अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र यानी महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था। ये मेरे भाई आपके पड़ोसी देश, जहाँ आपके दोस्तों कौन गए थे, जहाँ आपकी बजरंगी बली गए थे, कहाँ पर साथियों, ये गए थे आपकी श्रीलंका में। ठीक है, बात आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती है कि अशोक के अभिलेखों में क्या साथियों, अशोक ने जो अभिलेख लिखे हैं तो उसमें दोस्तों लिपियाँ भी हैं, भाषा भी हैं, किस किस लिपि के द्वारा उसमें लिखा गया है मेरे भाई। यहाँ पर ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, ग्रीक है और अरमाइन है। ठीक है, ये साथियों आपकी क्या है दोस्तों, ये लिपियाँ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण दोस्तों यहाँ पर अशोक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी। अशोक की मृत्यु दोस्तों 332 ईसा पूर्व में हुई थी। कब दोस्तों, 332 ईसा पूर्व में क्या हुई थी, अशोक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बात ये करते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों आपका भद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका है कि बृहदरथ की हत्या किसने करवाई थी। यहाँ पर दोस्तों उनकी जो हत्या है वो किसने करवाई थी, ये करवाई दोस्तों आपके पुष्यमित्र ने करवाई थी। और सन पूछा तो 185 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों, 185 ईसा पूर्व में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंत कर सुग वंश का जो यहाँ पर स्थापना है, सुग वंश की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो ये भी दोस्तों आपके पुष्यमित्र ने सुग ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके सुग काल में किस धर्म का उदय और विकास हुआ। यहाँ पर दोस्तों कौन सा धर्म था आपका, वैष्णव धर्म का उदय और यहाँ पर विकास देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही आपके सामने आता है कि पुष्यमित्र सुग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। उन यज्ञों को पुरोहित कौन था, यानी कि दोस्तों आपकी पतंजलि। कौन दोस्तों, पतंजलि इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना किसने की थी दोस्तों, महाभाष्य जो पुस्तक है इसकी रचना दोस्तों आपकी पतंजलि ने की थी। किसने दोस्तों, पतंजलि ने। ठीक है, बृहत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो ये भी दोस्तों आपके करवाया था पुष्यमित्र सुंग ने। ठीक है, बात करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्तों आपका कि पुष्यमित्र सुग ने किस इंडो यूनानी शासक को हराया था। तो दोस्तों वो आपका था इंडो यूनानी शासक कौन था, मिनाडर कि दोस्तों कौन था, मिनाडर को हराया था। ठीक है, और बात ये करेंगे दोस्तों आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों ये आपका देवभूति था। ठीक है, देवभूति की हत्या किसने की थी, तो देवभूति की हत्या दोस्तों एक सेनापति था, उस सेनापति का नाम यहाँ पर क्या था, वासुदेव था। ठीक है, वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके किस राजवंश की स्थापना की थी मेरे भाई, जो आपका राजवंश है ये है कणक राजवंश। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसका जो इस राजवंश का अंतिम शासक आपका तो सुमर्श शर्मा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी इंपोर्टेंट सेशन होने वाले साथियों आपका कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। दोस्तों सातवाहन जो वंश है इसका सबसे शक्तिशाली जो शासक था ये दोस्तों आपका
कौन सा वंश, कौन शासक दोस्तों इसका वंश, इसका नाम दोस्तों आपका है कि गौतमी पुत्र सत्कर्णी। ठीक है। और ये बात करते हैं कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन थी। तो दोस्तों इसकी जो राजकीय भाषा थी आपकी संस्कृत भाषा थी। कौन सी साथियों, संस्कृत भाषा थी। ठीक है। लिपि पूछे तो लिपि ब्राह्मणी लिपि थी। और ये बात करते हैं यहाँ पर कि सातवाहनों के समय सर्वाधिक मुद्राएं किस धातु की थी। तो दोस्तों सर्वाधिक जो मुद्राएं थी ये आपके शीशे की थी। ठीक है, शीशे धातु की थी। बात करते हैं कि किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका वायु पुराण में। क्या मिलते हैं वायु पुराण दोस्तों, आपके 19 जो है सातवाहन शासकों की यहाँ पर क्या मिलती है दोस्तों, चर्चा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन होने वाला। देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के साथियों मॉक टेस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है। तो साथियों यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा।